अदनान, क्या हो गया आपको? क्यों नहीं मुझसे बात करे? क्यों गुस्से में आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने आंटी को नहीं बुलाया, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। मैं तो इनफैक्ट आपको ये तक कह दिया था कि आप आंटी से खुद पूछ लीजिए। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सब इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं। मैं जब भी तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं क्या? बोलिए रतन, कि मैं क्या? बोल दीजिए, जो पिछले सच भी मैंने बोले वो भी सब झूठ थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही है ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं कसम खा के कह रही हूँ अदनान, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मेरी बात पे यकीन कीजिए। मुझे यकीन है तुम पर। सच्ची? नवीन, बात यह है कि पता नहीं तुम्हारे घर वाले अब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बुरहान भाई की शादी का हमने किसी को नहीं बताया होगा। अब तुम्हारी फैमिली को भी पता चल गया, कुछ ना कुछ तो मुश्किलात होंगी ना। और फिर सारा आप ही, अगर उनको पता चल गया तो हम आप ही को नहीं बताते ना? दैट्स इम्पॉसिबल। मैं सारा आप ही से झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेहतर है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी गलती को माफ कर दें, वरना ना तुम्हें मेरा एहसानमंद होना पड़ेगा, ना मेरे एहसान को भूलने की जहमत करनी पड़ेगी। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप वहां जा रही हो। फिर तो तुम दुआ करो, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ इतना काफी नहीं है। उस्मान, इसके माँ बाप के घर जा रहे हैं, बुरहान मेरे साथ है। तुम ऑफिस चले जाना और काम पे ध्यान देना, और इधर उधर ना निकल जाना। छोड़ दो फोन को थोड़ी देर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी रही दावत? बहुत अच्छी। वो आप ही, आपको एक बात बतानी थी। हानिया भाभी की वालदा वहां पर आई हुई थी। क्या मतलब? यहाँ की बात वहां तक कैसे पहुंच गई? वो कैसे आ गई उधर? किसने बताया उन्हें? अभी बस मैं उससे पूछ रही हूँ। आप ही, मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं सच... आप ही मेरा यकीन कीजिए, वो वहां पर इत्तेफाकन आई थी। तुम भी अब अपनी बीवी की वकालत करने लग जाओगे इतनी जल्दी? अच्छा खैर, ठीक है, इत्तेफाक ही रहा होगा। ये बात छुपी तो नहीं रह सकती थी, लेकिन इतनी जल्दी खुलनी नहीं चाहिए थी। अब इसके वालिदैन के साथ साथ नरमीन के माँ बाप को भी पता चल गया। उनके आगे भी हम सवाली बन के खड़े हो जाएंगे। झूठ बोला है हमने उनसे, अब शर्मिंदगी तो हमारा मुकद्दर ही हो गई है। अदनान, अपनी बीवी की वकालत करना मोहब्बत की निशानी है, सपोर्ट की। अच्छी बात है, लेकिन कभी बीवी की वकालत फैमिली की बगावत की सीढ़ी का पहला कदम भी हो सकती है। जी। चलो बुरहान। नौरीन, हाँ, मैं तैयार होने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। फिक्र न करें, अभी सब ठीक हो जाए।
हानिया के घर का रास्ता तो देखा होगा तुमने। मतलब काफी आना जाना लगा रहता होगा। इतना ही आना जाना होता तो छुप कर शादी क्यों करता? मेरा मतलब है घर वालों से मिलने के लिए नहीं, लेकिन पिक एंड ड्रॉप ऐसा तो चलता ही होगा। हमारा ज्यादा राब्ता फोन पर ही था। आजकल के हो ना, डिजिटल एज है, मोहब्बत भी इसी तरह डिजिटल है। मोहब्बत भी जल्दी हो जाती है और ब्रेकअप भी जल्दी हो जाता है। फिर ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए एक और मोहब्बत करनी पड़ती है। पहले का ज़माना और था, एक मोहब्बत के पीछे लोग सारी ज़िंदगी गुजार लेते थे उसी की याद में। लेकिन अब दौर और है, ज़ख्म बर्दाश्त करके ज़िंदगी गुजारने का हौसला नहीं है, तो इसलिए हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। लेकिन तुमने तो इतनी लंबी मोहब्बत गुजार ली, ये कैसे? हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ थे। मैंने आपसे कई झूठ बोले हैं, लेकिन उन सब झूठों के पीछे एक सच है, और वो सच हानिया से मेरी मोहब्बत है। सारे रिश्तों को धोखा दिया है तुमने, रोसे को ठेस पहुंचाई है, मेरा दिल तोड़ा है, कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। लेकिन अपनी मोहब्बत को धोखा नहीं दिया तुमने। That's something। इसीलिए मैं हानिया के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। तुम्हें किसने कहा था लोगों के घरों में जाके मदद की अपीलें करो? जरा भी ख्याल नहीं आया मेरी इज्जत का? खुदा का वास्ता है दिलावर, किस्मत हमें शायद आखिरी मौका दे रही है। वो लोग खुद चल के घर आ रहे हैं, इज्जत से मामला हल हो रहा है। आप अपनी बेटी को माफ क्यों नहीं कर देते? कर तो दिया माफ, अब गुजारे अपनी मर्जी की जिंदगी। तोड़ दे अपनी जिद, छोड़ दे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं मैं कब मर जाऊं। इतना बड़ा बोझ लेके दुनिया से नहीं जाना चाहती। तुम दीवारों पर टकरे मार रही हो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कुछ नहीं होने वाला।